तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुस्कुराहट से भरी हुई ये तस्वीरें मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा राजभवन में जब महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर रहे थे, उनसे वक्त मांग रहे थे कि चलिए अब मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, मेरे मंत्रिमंडल के अंदर ये विधायक मंत्री बनेंगे, इनमें से इतने कैबिनेट के होंगे, इतने स्वतंत्र प्रभार के होंगे, इतने राज्य मंत्री होंगे और टाइम 3:15 है। लेकिन इस तस्वीर का इंतजार बीते 2 सप्ताह से किया जा रहा था कि यह तस्वीर नजर आए, क्योंकि इस तस्वीर के बाद कैबिनेट की वो तस्वीर नजर आएगी जिसमें हर विभाग को उसका मंत्री मिलेगा और वो मंत्री अपने विभाग के साथ वो काम करने की कोशिश करेगा जिसके दम पर बजट सेशन में बीजेपी मजबूत नजर आए और 2024 में बीजेपी मजबूत नजर आए। नरेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए। नरेश जी, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 2 सप्ताह से जिस तस्वीर का इंतजार था वो तस्वीर दिखाई दी है। केवल प्रदेश की जनता को है बल्कि इंतजार उन तमाम विधायकों को है जो भाजपा की टिकट पर जीत के आए हैं, विधानसभा तक पहुंचे हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल गठन का लगातार इंतजार था कि कब मंत्रिमंडल गठन होता है। औपचारिक रूप से ये एक मुलाकात होती है, हालांकि मुलाकात पहले कल प्रस्तावित थी विजेंद्र, लेकिन आज मुख्यमंत्री जो भजनलाल है वो राजभवन गए, उन्होंने कलराज मिश्र है उनसे मुलाकात की। औपचारिक रूप से वो जो एक लिस्ट होती है, जो एक परंपरा होती है कि सबसे पहले राज्यपाल को लिस्ट सौंपी जाती है कि मैं इनको मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं इनको मंत्री बनाना चाहता हूं। उसके बाद एक समय लिया जाता है, समय हालांकि पूर्व निर्धारित 3:15 बजे का समय है जब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो अब तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। हमें अब लगता है कि अब जो इंतजार था, जो फ़ोन आने का, अब कुछ देर में वो फ़ोन कुछ नेताओं के पास हालांकि पहुँचा है। जो सीनियर जो नेता है, सीनियर जो विधायक है, पुराने हैं, जिनको पहले से एक संकेत दिया जाता है, लेकिन औपचारिक रूप से उनके पास भी फोन जाएगा जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी है, उनको बताया जाएगा। क्योंकि अमूमन जो सरप्राइज की बात होती है, इस बार भारतीय जनता पार्टी है लगातार एक के बाद एक सरप्राइज देती है। पहले मुख्यमंत्री का नाम जिस तरह से ऐलान हुआ था और सब पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया था, ऐसे में जो पहली बार जो विधायक बने हैं उनको यही उम्मीद है कि उसी तर्ज पे हमारे पास भी ऐसा फ़ोन आ सकता है कि और जो नाम है सूची में वो हो सकता है कि आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है, आपको सरकार का जो शासन चलाने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभानी है, आपको जिम्मेदारी दी जा रही है। कौन सा विभाग मिलेगा या मंत्रिमंडल की शपथ होने के बाद तय होगा, लेकिन पहला इंतजार इसी बात को लेके है विधायकों को भी और उनके कार्यकर्ताओं को भी कि उनके जो प्रतिनिधि है वो मंत्री पद का शपथ ले, मंत्रिमंडल का हिस्सा बने और जो अगले 5 साल जो प्रदेश की सरकार चलनी है उसमें अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाए और अपने क्षेत्र नरेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। निर्मल जी भी लगातार बने हुए हैं, विनोद जी बने हुए हैं। निर्मल जी, अब तो ये कहा जा सकता है कि कुछ चीजें औपचारिकता भर रह गई हैं। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अमूमन आदर्श स्थिति में यह होना चाहिए था कि पहले ये तस्वीर आती जिसमें मुख्यमंत्री राजभवन में महामहिम से मिलते, उनसे वक्त मांगते, फिर वक्त मिलता, फिर वक्त के निमंत्रण पत्र छपते, फिर वो निमंत्रण पत्र बंटते। अब हुआ क्या है, निमंत्रण पत्र पहले आया है, वक्त पहले आया है, निर्धारित पहले हुआ है, मुख्यमंत्री फिर मिले हैं और फिर सारी चीजें आगे बढ़ी और अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर कह नहीं रहा है कि 3:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। जग जाहिर है कि बिल्कुल। देखिए विजेंद्र, बहुत अहम बात आपने कही, लेकिन मैं अपनी बात दोहरा दूं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भाजपा की रीति नीति रही है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें खुलासे होते नहीं हैं, क्योंकि इस तरह के चेहरे हैं, संघ समर्थित चेहरे हैं। मुख्यमंत्री की भी बात करें तो अगर खुलासे कर देंगे तो फिर उसको भाजपा किस रूप में उसको कहा जा सकता है कि उसकी जो रीति नीति है उससे वो मेल नहीं खाता। देखिए सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि 24 से 25 जो चेहरे होंगे वो उसमें होंगे। जिस तरह माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, नरेश जी के पास कुछ अपडेट है। नरेश जी,
विजेंद्र, देखिए, राजभवन ने पुष्टि कर दी है कि शपथ ग्रहण समारोह आज 3:15 बजे होगा। जो आप कह रहे थे कि अभी तक जो समय है वो निर्धारित नहीं था, पुष्टि नहीं की थी, अभी राजभवन ने पुष्टि कर दी है कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उन्होंने कलराज मिश्र से शपथ ग्रहण समारोह के लिए आग्रह किया है और राज्यपाल ने इसके लिए सहमति दे दी है। शपथ ग्रहण समारोह इस तरीके से कह सकता हूं कि 18 घंटे पहले जो फर्स्ट इंडिया ने पुष्टि की थी, उस पुष्टि को अब राजभवन ने भी पुष्टि कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जो कल हमने बताया था और जो निमंत्रण पत्र जो छपने जा रहा था उसको सबसे पहले हमने दिखाया था कि ये निमंत्रण पत्र छपेगा, उसकी अब आधिकारिक रूप से पुष्टि हो गई है। और देखिए, अभी तक जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री मुस्कुरा के निकले लेकिन समय नहीं बताया, लेकिन राजभवन ने समय बता दिया है कि राजभवन परिसर में 3:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो आधिकारिक रूप से ये राजभवन की तरफ से जानकारी दे दी गई है। कौन शपथ लेगा ये मुख्यमंत्री जो है वो अपने विधायकों को सूचित करेंगे कुछ देर में कि भाई आपका नाम जो है वो राजभवन में दे दिया गया है, क्योंकि ये परंपरा रहती है कि पहले राज्यपाल को सूचना देनी होती है, उसके बाद विधायकों को सूचित किया जाता है कि आप जो है वो शपथ ग्रहण के लिए आए। क्योंकि जब तक राजभवन समय नहीं देता और राज्यपाल अपनी अनुमति नहीं देते, अपनी स्वीकृति नहीं देते, तब तक अगर पहले विधायकों को समय बताए तो एक परंपरा का उल्लंघन कहा जाता है। तो अब पूरी तरह से उस परंपरा का भी निर्वाह किया गया है। और जो तस्वीरें आपने दिखाई थी कुछ देर पहले जब राज्यपाल से मिले थे, तो अब राजभवन ने पुष्टि कर दी है कि आज 3:15 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा।